modification in advantageous route। तो इसमें भी स्टोरेज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें स्टोरेज नहीं होगा। जैसे स्वीट पोटैटो, पहला फॉर स्टोरेज, ट्यूबेरस रूट हो जाती है, इसको कहेंगे ट्यूबेरस रूट। ट्यूबर, ट्यूबर क्या, आलू की तरह से, जैसे आलू ट्यूबर होता है, पहला मॉडिफिकेशन। एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं उसमें, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं इसका, खाली एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। स्वीट पोटैटो, शकरकंद। उधर आलू, उधर वो आप पढ़ चुके हैं, मूली गाजर वगैरह, इसमें शकरकंद है। क्या नाम है इसका? आइपोमिया, IPOMOEA, IPOMOEA, आइपोमिया। बटाटास, BATATAS, महाराष्ट्र में खाते हैं बटाटा और बड़ा, नाम भी है बटाटा बड़ा, इसी से बनता है शकरकंद। आप लोग भी खाते हो, ऐसी बात नहीं है। एक फैसिकुलेटेड रूट है, वो भी मॉडिफिकेशन है, FASCI। इसमें भी स्टोरेज है, ये भी फॉर स्टोरेज है। एस्पैरागस इसका एग्जाम्पल है, बुक में डायग्राम भी दिया होगा आपकी में। एस्पैरागस सब्जी बनती है इसकी। ठीक है, कुछ खास मॉडिफिकेशन और भी हैं इसमें, जिनकी मैं जिक्र करूंगा एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। तीसरा है मॉडिफिकेशन फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। पौधे को और मदद चाहिए, अपनी और सपोर्ट करना है उसको, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको प्रॉप रूट का जिक्र करूंगा। बरगद के पेड़ को ध्यान में लाओ, जिसको बैनियन ट्री कहते हैं, नाम तो सुना होगा आपने, बैनियन ट्री। तो जो बैनियन ट्री होता है उसमें प्रॉप रूट पाई जाती है, हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला है प्रॉप रूट, पिलर जैसे बन जाते हैं, लार्ज पिलर लाइक रूट।
hanging, structure that support banyan tree. banyan tree, बरगद का पेड़ को सपोर्ट देती है। इनका कलर ब्राउन से रेड हो जाता है। ये खास बात मैं यहां लिख रहा हूं कि कलर बदल जाता है इनका, ब्राउन की बजाय रेड। दीज, ये आपकी बुक में नहीं लिख रहा होगा। हैंगिंग रूट्स चेंज देयर कलर फ्रॉम ब्राउन टू रेड। After absorption water from atmosphere, water from atmosphere से पानी लेने के बाद कभी कभी तो मेन ट्रंक मर जाता है और प्रॉपर रूट ही रह जाती हैं, इसलिए पौधा कभी नहीं मर पाता। समझे? डायग्राम बना रहा हूं। ये डायग्राम ये बरगद का पेड़ है, ये इसका ट्रंक है, इसमें से वो जड़ें निकलती हैं, ऊपर से नीचे आ जाती हैं, जमीन से मिल जाती हैं। ये नीचे फिक्स अप हो गई जमीन में। ये पेड़ था, ये एरियल रूट कहलाई, हवा में लटकी हुई हैं। ये इसका ट्रंक कहलाया, तना। अगर बीच में से ट्रंक खत्म भी हो जाए तो भी ये जिंदा रहती है। और यहां ये प्रॉप रूट हो गई, कुछ लटक रही हैं और कुछ जमीन में फिट हो गई, तो वो प्रॉप रूट हो गई। एक और मैं रूट का जिक्र कर रहा हूं, जिसका नाम है स्टिल्ट रूट। गन्ने में देखी होगी आप, ये भी सपोर्ट के लिए, सपोर्टिंग रूट। कमिंग आउट ऑफ द लोअर node of stem,
स्टेम से निकल रही है, रस्सी की तरह काम करती है, जैसे टेंट लगा दिया जाता है। बिहेव एज ए रोप्स ऑफ टेंट। एग्जाम्पल है शुगर केन। यानी गन्ना। सैकेरम ऑफिसिनेरम। दूसरा मक्का, जियामेज। तीसरा बाजरा। तो ये कैसे निकलती है? ये मैं गन्ने का डायग्राम बनाया था, ये जमीन में है। इस पे ये नोट्स है। अब लंबा होता है गन्ना बहुत, तो टूटने का डर, गिरने का डर। तो लोअर वाले जो नोट्स हैं भाई, नीचे तो इसकी ये फाइब्रस रूट है, जो नीचे वाले नोट्स हैं यहां से ऐसे करके जड़ें निकल आती है, ऐसा आपने गन्ने में देखा। यही स्टिल्ट रूट है। तो ये स्टिल्ट रूट हुई, ये रूट के मॉडिफिकेशंस थे।